आप सबके हृदय में विराजी हुई राधा रानी को बहुत बहुत प्रणाम, दंडोती प्रणाम। जहाँ जहाँ आप हैं और वीडियो को देख रहे हैं मेरी राधा रानी महारानी जी के हृदय में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी वीडियो देखी। इट वॉज रियली ए फैंटास्टिक वीडियो विच आई हैड सीन लास्ट नाइट। उस वीडियो का एसेंस मैं आज आपके सामने ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, उस वीडियो में ये बताया गया था कि हम आने वाले 100 साल में जितने भी हैं मित्र, दोस्त, भाई, बहन, नाते निश्ते जो भी हमारे हैं, वो सब जल फूक करके राख बन जाएंगे। कुछ हम में से दफन हो जाएंगे, कुछ लगभग, कुछ नहीं, सभी समाप्त हो जाएंगे। हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर 100 साल बाद की शेप में रहेगा नहीं रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं उस गाड़ी की क्या स्थिति होनी है 15 साल बाद, तो आजकल सरकारें रिटायर कर रही हैं गाड़ियों को, तो उस तरह से सब चीज़ें फना हो जानी है, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं जिस आश्रम में रह रहा हूँ उस आश्रम में रहने वाला, सबसे पहले तो मैं खुद को कहूँगा, मैं खुद भी अगला पल अपना सर्टेन नहीं मानता, मैं तो रहूँगा ही नहीं। और जो इस आश्रम को चलाने वाले हैं, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी, नॉट अ सिंगल पर्सन। 100 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, लेकिन श्री जी यहीं रहेंगे, श्री जी का महल यहीं रहेगा, आने वाली जनता जनार्दन यहीं रहेगी, सब कुछ यहीं रहेगा। तो उस भाव को यदि आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को सोचें कि जब सारी चीज़ें फना हो जानी है, हम सब जल कर के राख हो जाने हैं और हमारा राख का पिंड हो जाएगा उस स्थान पर, और वो भी 100 साल के अंदर न जाने कितनी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उस स्थान से वो हमारी राख भी जगह छोड़ देगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि कोई याद रख सका तो यादों में और बातों में हम लोग एक दूसरे की रह जाएंगे। तो दोस्तों, क्यों नहीं इस चीज़ को आप अच्छे से गहराई से समझते कि जब कुछ रहना ही नहीं है, ना आपका पैसा, ना आपका धन, ना आपका दौलत, ना आपका रूप, ना आपका लावण्य, ना आपका स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं रहेगा। 60-70 के बाद तो आप चलने की स्थिति में ढंग से नहीं रहेंगे। बड़ा मुश्किल होता है जीवन को जीना एक लंबी अवधि के बाद। 70-80 की जब एज पे हम लोग आएंगे ना, तो नंबर ऑफ डिजीज़ विल बी अवेटिंग फॉर अस, हमारे इंतज़ार करेंगी, हमारे घुटने जवाब दे जाएंगे, हमारे शरीर की हड्डियाँ चिल्लाना चिंगाड़ना शुरू करेंगी और हम भगवान से कहेंगे, प्रभु यार अब तो उठा लो यार, बहुत हो गया। तो 100 साल की अवधि में जब ये सब चीज़ें समाप्त हो जानी है, फना हो जानी है, तो यार मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि क्यों ना हम प्यार और मोहब्बत से रह लें, और जो धन दौलत पैसा हमारे पास है, जो हमारे तिजोरियों में पड़ा है और जो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाना है मरने के बाद, आप तो उसका यूज़ कर ही नहीं सकते। जीते जी यूज़ कर लीजिए, जीते जी उसको दान में लगा दीजिए, जीते जी उसको किसी को अच्छा खिलाने में लगा दीजिए, जीते जी उसके अच्छे से अच्छा जो उपयोग हो सकता है वो आप कर लीजिए। मेरा ये मानना बहुत पहले से भी था और अब तो और पक्का हो गया है कि यार क्या करोगे, कुछ भी नहीं। लोग बाग भंडारे में जाते हैं, पैसा इकट्ठा कर करके लाते हैं, 50-50 रुपये इकट्ठा करते हैं, कुछ उसकी दारू पी जाते हैं, कुछ उसका भांग चरस खा जाते हैं, गलत संत होकर के वो इस तरह का कृत्य करते हैं। अरे, जिस व्यक्ति ने आपको 50 रुपये दिए उसका उपयोग आप अपने शरीर पे लगाएं, दवाइयों पे लगाएं, फलों पे लगाएं, अच्छे से उसका उपयोग करें। मैं ऐसे हज़ारों लोगों के उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि उसका पैसे का, दिए गए पैसे का दुरुपयोग लोग बाग करते हैं। इसलिए दिया गया पैसा सही जगह लगे, ये आपके भावों से ही संभव हो पाएगा। आप इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक ये सारी चीज़ें बेमानी है करना और कहना। इसलिए एक बात आप सबको निवेदन करते हुए कि जीवन में आने वाला हर पल अनिश्चित है, अनसर्टेन है, और हमें जाना है। और ऐसी स्थिति में हमें अपने पैसे की तीसरी गति का तो उपयोग करना नहीं है, क्योंकि वो नाश हो जाएगा। उपयोग करना है, कर लीजिए, अच्छे सद्कार्यों में उपयोग कर लीजिए। और सबसे सुंदर गति होती है दान की, डोनेशन की। आप कहीं भी जा कर के किसी की दवाई की व्यवस्था कर दीजिए, किसी की कपड़े की व्यवस्था कर दीजिए, किसी को खाद्य पदार्थ दिलवा दीजिए, कोई छोटा मोटा भंडारा कर दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से।
कोई अच्छा कृत्य कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि आने वाला समय आपको किसी भी रूप में याद नहीं रखने वाला। समय के काल चक्र में हजारों आए, अनंत जीव आए और अनंत जीव गए। काल चक्र तो निरंतर चल रहा है, उसमें हमें जाना है, पिसना है, समाप्त होना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यही संदेश, यही विचार कि जो भी कुछ आपके पास बन पड़ता है 2-5 पैसा, उसका उपयोग सेवा में करें, कल्याण में करें। और इस बात को सोचें कि ना तो आपकी गाड़ी रहेगी, ना आपके बंगले रहेंगे, ना आपकी मिल्कियत रहेगी, ना आपका शरीर रहेगा, ना आपकी सांसें रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्म और भगवान के प्रति आपकी जवाबदेही के लिए भजन, नाम जप। इसलिए सब बातें छोड़ते हुए, अहंकार को छोड़ते हुए बत्ती लगा दो अपने अहंकार पे। किस चीज़ का अहंकार? ये शरीर एक दिन फना होगा, मिट्टी का ढेर बनेगा। पैसा बर्बाद होना है, आपके काम का है ही नहीं वो, क्या रहा फिर? बिल्डिंगें, भवन, ये सब बर्बाद होने हैं। ऐसी स्थिति में आज पक्के से ये मानस और मन बना लें कि जो भी कुछ आप कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा, ये तो सामान्य रूप से हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारी हर जगह इस चीज़ को कही गई है कि दशांश हमें कल्याण में लगाना चाहिए। और वो पैसा यदि आप लगाएंगे तो किसी के काम आएगा। जो असहाय है उनको आप जब लगा करके देंगे, उनकी जब सेवा करेंगे तो निकलने वाली दुआएं आप निश्चित मानिए आपका अगला जो जन्म है, अगला जो रास्ता है, वो बहुत ही सुकूनमय बना देगा। इस बात का आप विश्वास रखते हुए अपने पैसे का सदुपयोग करें, दान करें, कल्याण करें, सेवा करें, उपयोग करें उसका दूसरे के लिए। खुद का उपयोग माना नहीं रखता। कितना करेंगे आप, जितना आप सेवा का काम करेंगे, उतना ही आपके जीवन को वो श्रेष्ठतम आयामों तक ले जाएगा। और राधा रानी का जो रास्ता है उन तक पहुंचने का, उस रास्ते को वो पुष्पित करेगा, सुगंधित करेगा, पल्लवित करेगा, और आप सुकून से अपनी आगे की यात्राएं बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ये मेरा भाव है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।